हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान के पार्ट 13 अपलोड कर दिया। ये 14 पार्ट है, ठीक है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। उत्कंठा का पर्यायवाची है, आपको बताना कि उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है। उपेक्षा, लालसा, उत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो सही आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो उत्कंठा का पर्यायवाची पूछा है आपको, उत्कंठा का पर्यायवाची बताना, ठीक है। तो उत्कंठा का पर्यायवाची हो जाएगा लालसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आख्यान का पर्यायवाची क्या है, आपको बताना है। आख्यान का पर्यायवाची उपक्रम, वृत्तांत, विज्ञान, अर्वाचीन। तो आख्यान का पर्यायवाची आपको बताना है। तो आख्यान का पर्यायवाची हो जाएगा वृत्तांत। क्या होगा? वृत्तांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सप्तशती में कौन सा समास है, आपको बताना। सप्तशती में कौन सा समास है? कर्मधारय, दिगु, बहुब्री या द्वंद्व समास। आपको जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। सप्तशती में कौन सा समास है, तो जल्दी से आंसर बताएं। सप्तशती में कौन सा आंसर है? कर्मधारय, दिगु, बहुब्री या द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिगु समास, ठीक है। तो सप्तशती में कौन सा समास हो जाएगा? दिगु समास। नेक्स्ट आता है गोपाल। गोपाल में कौन सा समास है, आपको बताना। गोपाल में दिगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्री समास या तुरंत समास। तो गोपाल में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्री समास हो जाएगा, ठीक है। तो गोपाल में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। देखो इनकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने आपको समास पढ़ाते हैं कि यहाँ पे काउंटिंग हो या गिनती या, ठीक है, संख्या आया, तो वहाँ पर कौन सा समास हमने बताया था आपको। तो वहाँ पर द्विगु समास होता है हमेशा, ठीक है। आपको देखना है जहाँ पर संख्या आया है स्टार्टिंग में, वहाँ पर द्विगु समास होता है। और जहाँ पर किसी भगवान का नाम आता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है। जैसे गोपाल किसका नाम है? कृष्ण जी का। तो ये यहाँ पर कौन सा समास है? बहुब्री समास, ठीक है। ये ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट है। यहाँ पे आता है शांति दूत में कौन सा समास है, आपको बताना है। शांति दूत में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, दुरंत समास। शांति दूत में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, आपको बताना कि थोड़ा बहुत में कौन सा समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। थोड़ा बहुत में यहाँ पे समास हो जाएगा कौन सा? जब भी हमने आपको समास पढ़ाया था तो यहाँ पे बताया था कि जब यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह आता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो वहाँ पर हमेशा आपको तुरंत समास लगाना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुरंत समास हो जाएगा। जब भी आपको यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह आता है तो वहाँ पर आपको तुरंत समास लगाना है, ठीक है। राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है अजात शत्रु में कौन सा समास है, आपको बताना है कि अजात शत्रु में कौन सा समास है। द्विगु समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। अजात शत्रु मतलब एक ये राक्षस या भगवान का नाम आता है तो क्या है इसमें? अजात शत्रु। तो इसमें किसका नाम आ जाएगा? तो बहुब्री समास आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्भिष में समास है। दुर्भिष में समास कौन सा है, आपको बताना है कि दुर्भिष में समास कौन सा है। तो कर्मधारय समास, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास से तुरंत दुर्भिष किसका हो जाएगा? इसमें भी बहुब्री समास आ जाएगा, ठीक है। दुर्भिष में कौन सा समास आ जाएगा? बहुब्री समास आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। अब आपको बताना है कि भूखा प्यासा, भूखा प्यासा में कौन सा समास है। अभी हमने आपको बताया कि जिस समास में यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह आता है वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो वहाँ पर हमेशा तुरंत समास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दुपट्टा। दुपट्टा में कौन सा समास है, आपको बताना है। कर्मधारय समास, बहुब्री समास, द्विगु समास या तुरंत समास। दुपट्टा में कौन सा समास हो जाएगा? तो दुपट्टा में हो जाएगा द्विगु समास। जब भी हमने आपको बताया है कि जहाँ पे काउंटिंग होती है, जैसे संख्या आती है स्टार्टिंग में, यहाँ पे दो आ रहा था, दो पे कौन सा? द्विगु समास होता है, ठीक है। आपको इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट है रणकुशल। रणकुशल में कौन सा समास है? रणकुशल द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो रणकुशल में कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पद्मासन में कौन सा समास है, आपको बताना। पद्मासन में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय, बहुब्रीय, तत्पुरुष या दुरंत। तो पद्मासन में जल्दी से बताइए। पद्मासन में हो जाएगा बहुब्रीय समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। यहाँ पर आता है अंजनी सूत। अंजनी सूत में कौन सा समास है, आपको बताना है कि अंजनी सूत में कौन सा समास है। दिगु, बहुब्री, तत्पुरुष या कर्मधार। अंजनी सूत एक ये बजरंग बली का नाम है, ठीक है, पर्यायवाची। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुप्रिय समास हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
नेक्स्ट है आशुतोष। आशुतोष में कौन सा समास हो जाएगा? अब आपको बताना है आशुतोष में कर्मधारा है, बहुप्रिय कर्मधारा है या द्विगु, इसमें डबल ऑप्शन है कर्मधारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुप्रिय समास हो जाएगा आशुतोष में। नेक्स्ट है यहाँ पे आता है चंद्रमौली। चंद्रमौली में समास आपको बताना कि चंद्रमौली में कौन सा समास है? कर्मधारा है, बहुप्रिय, द्विगु या तुरंत समास, तो कौन सा समास हो जाएगा आपको बताना है इसमें। तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चंद्र, इसमें आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है, ठीक है। चंद्रमौली में कर्मधारा है, बहुप्रिय, द्विगु या तुरंत समास, कौन सा राइट आंसर है जो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हमने आपको बता दिया, द्विगु समास है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अटकोना। अटकोना में समास है। अब आपको बताना कि अटकोना में कौन सा समास है। हमने आपको बता दिया स्टार्टिंग, जहाँ पर संख्या स्टार्टिंग में होती है वहाँ पर आपको कौन सा समास लगाना है? द्विगु समास लगाना, तो सोचने वाली बात नहीं, द्विगु समास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आता है गंगा जल। गंगा जल में कौन सा समास है? अब आपको बताना कि गंगा जल में कौन सा समास है। तो कर्मधारा है, बहुप्रिय, तत्पुरुष या दुरंत, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा जल में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यश प्राप्त में कौन सा समास है आपको बताना है। यश प्राप्त में कर्मधारा है, कर्म तत्पुरुष या दुरंत, आपको बताना है। अब इसमें आपको बताना है यश प्राप्त में कौन सा समास है, इसमें हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो यश प्राप्त में कर्म तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्राण प्रिया। प्राण प्रिय में कौन सा समास है? प्राण प्रिय में कौन सा समास है? दुरंत, कर्मधारा, द्विगु या तत्पुरुष समास, तो आपको बताना है इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मधारा समास हो जाएगा। प्राण प्रिय में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मुनिवर। मुनिवर में कौन सा समास है आपको बताना। मुनिवर में द्विगु समास, बहुब्री समास, कर्मधारा या तुरंत समास, तो मुनिवर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारा समास। मुनिवर में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारा। चलिए नेक्स्ट है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो आपको बताना कि गृह प्रवेश में कौन सा समास है। तो गृह प्रवेश कर्मधारा है, द्विगु, तत्पुरुष या तुरंत, कौन सा हो जाएगा गृह प्रवेश में? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है वक्रतुंड में समास आपको बताना है। वक्रतुंड में समास कौन सा है? तुरंत, बहुब्री, कर्मधारा, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुप्रिय समास हो जाएगा। वक्रतुंड में कौन सा समास हो जाएगा? बहुप्रिय समास हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रातों रात। रातों रात में कौन सा समास है आपको बताना कि रातों रात में कौन सा समास है। कर्मधारा, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास है। रातों रात में कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव, ठीक है। अव्ययी भाव आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है सतसई। सतसई में कौन सा समास है आपको बताना कि सतसई में कौन सा समास है। कर्मधारा है, द्विगु या तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं, तो सतसई में कौन सा समास हो जाएगा? सतसई में हो जाएगा इसमें द्विगु समास हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। हमने आपको बताया कि जहाँ पर संख्या स्टार्टिंग में आती है तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट द्विगु समास लगा देना है, तो सतसई में साथ आता है तो क्या द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आता है देश सेवा। देश सेवा में समास बताना है आपको। देश सेवा में समास कौन सा है? द्विगु, तत्पुरुष, संप्रदान या अधिकरण। देश सेवा में कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा संप्रदान, ठीक है। देश सेवा में कौन सा समास हो जाएगा? देश सेवा। इसमें ऐसा याद, एक चीज याद रखना आपको, ठीक है। जब भी आपको तत्पुरुष में पहचान करना हो तो कर्ता ने कर्म को कर्णम से, तो देश के किया कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या आ जाएगा? तत्पुरुष आ जाएगा, ठीक है। कर्ता ने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश सेवा में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। तो यहाँ पे आपको देखना है कि देश सेवा, देश के लिए सेवा, कर्ता ने कर्म को कर्णम से संपादन के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये ना मिले तो हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, इसकी हमने एक इमेज डाल रखी, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट में द्विगु, तत्पुरुष, अधिकरण या कर्मधारा है, आपको बताना पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। पथ से भ्रष्ट, ठीक है। पथ से भ्रष्ट से आगा बीच में, कर्ता ने कर्म को कर्णम से आया ना, तो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आता है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो आपको बताना किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। द्विगु समास में, बहुब्री समास में, कर्मधारा है, इनमें से कोई नहीं। ऐसे में कौन सा आपको याद रखना है? बहुब्री समास है ऐसा, ठीक है। तो
किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करती है, तो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। अभी हमने आपको क्या बताया, किस पद में पहला पद संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास में होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। आपको बताना कि कर्मधारय समास नहीं है। 3 में कर्मधारय, 1 में कर्मधारय समास नहीं है। भारतवासी, काल, परमेश्वर, महाजन, तो कर्मधारय समास किस में नहीं है, तो आपको बताना, तो भारतवासी में कर्मधारय समास नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है। आपको बताना कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है, तो कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, अधिकरण, या इनमें से कोई नहीं। इसका लिखने में मिस्टेक हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। यहाँ पे लिखा है अव्ययीभाव, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए। अब आपको ईमानदारी से बताना है कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। अगर आप ये प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर हमने आपको ये क्वेश्चन दे दिए, तो आप वहाँ पर पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो में सही सीखा, सही जानकारी मिली है, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।